चित्रकूट की सम्मानित जनता से मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोग अपने वोट का अधिकार समझो। अगर आप लोग यह नहीं समझोगे कि आपके वोट देने से जो नेता भेजते हो वह लोग पावर में आ जाते हैं, वह जनता के द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, राजा नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग पूरे चित्रकूट जिले की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के जिले में किसानों को खाद नहीं मिली, एक भी नेता का अता पता नहीं चला, सब लापता थे, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। नेता आता है, 4 महीने दरवाजे दरवाजे घूमता है, आपके पैर पकड़ता है, कभी जातीय के नाम पे कभी धर्म के नाम पे आप लोगों में टकराव कराता है और वोट लेता है, फिर जाकर के कुर्सी पर मजे करता है, फिर अपने बाल बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, अपना घर भरता है, उससे आगे उसको जनता का दर्द नहीं दिखाई देता। यह केवल सत्ता का दोष नहीं है, यह मौजूदा परिवेश में राजनीति में जो गंदगी हो गई है उसका दोष है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद लोग देश में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उतना ही गलत हमारे विपक्ष के भी लोग हैं। मेरा सवाल है, चित्रकूट के सांसद, चित्रकूट के विधायक कहाँ हैं? जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में खुदाई हुई, पाइप डली, टंकियां लगी, लेकिन पाइप फूट रही है, टोंटी का पता नहीं है, टंकियां फट रही हैं, और रोड जिसकी खुदाई हुई वो वापस रिपेयरिंग नहीं हुआ। लेकिन क्या पक्ष या विपक्ष के दोनों विधायक गांव-गांव घूम करके चौपाल लगाए? क्या जनता के दुख दर्द से वाकिफ होने का कभी कोशिश किया? क्या किसी गांव में जा करके किसी गांव वासी से पूछने का काम किया कि आप लोग कितना प्रताड़ित हो रहे हो? हर गांव में किसान परेशान हैं, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, हर विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। न पक्ष का नेता किसी गांव में जाकर जनता का दर्द जानने को तैयार है, न विपक्ष का नेता किसी गांव में जाकर किसी दर्द जानने का प्रयास कर रहा है। सभी लोग आलीशान कोठियों में मजे ले रहे हैं, अपने बाल बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कोई ऊंच के नाम पे राजनीति करेगा, कोई नीच के नाम पे राजनीति करेगा, कोई अगड़े के नाम पे राजनीति करेगा, कोई पिछड़े के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे। लेकिन एक भी पार्टी का नेता इंसान और इंसानियत, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था और महंगाई से कंट्रोल के नाम पर राजनीति करने को तैयार नहीं है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अपने हक को पहचानिए। अपने समाज में जितने भी जातिवादी संगठन चल रहे हैं, जितने भी धर्मवादी संगठन चल रहे हैं, जितने भी विभिन्न पेशाओं के संगठन चल रहे हैं, उनसे भी सवाल करिए कि आप लोग 5 साल किस गहरी निद्रा में रहते हैं? चुनाव आ रहे हैं, अब तरह तरह का रूप बनाकर जातीय संगठन, धार्मिक संगठन और पेशाओं के संगठन घर से निकलेंगे और वह विभिन्न पार्टियों की दलाली करने के लिए, वोट लेने के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए काम करना शुरू करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, मेरी सलाह है, आप उन लोगों से यह सवाल जरूर करिए कि आपने 5 साल किया क्या, आपको क्यों वोट दिया जाए, आपने क्या किया, उसकी गिनती कराइए। और नहीं कराइए तो गांव के बाहर निकलिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब चुनते हैं
तब आप पावर में आते हैं। हम गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, आपकी गाड़ी घोड़ा दौड़ती है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक होती है, आपके रोटी रोजी तक की व्यवस्था गरीब मजदूर किसान के पैसों से होती है। आप लोग हमारे द्वारा चुन के भेजे जाने पर पावर में आते हैं और आप लोगों के द्वारा हम गरीबों पर पुलिस वाले, तहसील वाले, ज़िले पे विभिन्न विभागों द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है। अपनी आवाज़ को अगर हम उठाते हैं तो हम पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको सवाल करिए। गांव-गांव में अगर नेता आते हैं तो हम अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि जनता को जागरूक करिए और सवाल पूछवाइए और पूछिए इनसे सवाल कि आपने क्या काम किया है, आपको क्यों दोबारा चुना जाए या आपकी पार्टी को क्यों चुना जाए, ये आप लोग बताइए। उसके बाद वोट मांगने गांव में आइए। नमस्कार। जय संविधान, जय भारत माता, जय मानव समाज।